एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपके काफ़ी मैसेजेस मुझे मिले हैं कि 2024 का मैं प्रेडिक्शन वीडियो बहुत जल्दी आपको दूं। तो ये मेरा 2024 का प्रेडिक्शन वीडियो है आप सभी के लिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं ताकि आपको कहाँ पर अलर्ट रहना है, कहाँ पर आपको थोड़ा पॉजिटिव साइड मिलेगा, कहाँ पर आपको मेहनत करनी है और कहाँ पर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो 2024 जो आने वाला है उसमें हमारी लाइफ और हमारा फ्यूचर कितने अच्छे लेवल पर सिक्योर हो और हमारी लाइफ कितनी बेटर बने, उन सबको लेकर के मैं आपके लिए आई हूँ। मैंने कुछ नोट्स आप सभी के लिए तैयार भी किए हैं। तो 2024 कैसा गुजरने वाला है सारे जोड़ेशन के मैं बताने वाली हूँ। कुछ आपको जो मैं टिप्स देने वाली हूँ, उन टिप्स को आप प्लीज़ अपनाइएगा डेफिनेटली अपनी लाइफ में, तो आपको बेटर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, बिना कोई संकोच के 2024 की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो यू आर वेरी आई कैन से इमोशनल लेवल पे आपका जो रुझान रहेगा वो बहुत ज़्यादा अपनी डेटिंग पर रहने वाला है। यानी कि आपको लगेगा कि मैं डेटिंग करूँ और समवन मेरी लाइफ में ज़रूर आए। फॉर अफेयर्स की बात कर लूँ या प्यार की बात कर लूँ, और ये पूरे साल में डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इस चीज़ को रिगार्डिंग। यानी आपकी लाइफ में कोई इंसान डेफिनेटली आएगा अगर आप सिंगल हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा बनने की संभावनाएं हैं। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू आर एरीज है ना, इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने नेचर को थोड़ा सा अग्रेसिव जो नेचर है या जल्दीबाजी वाला नेचर है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमाई डेफिनेटली इस साल होने वाली है। इल्यूजन बहुत ज़्यादा रखेंगे फॉर द डिफरेंट कम्युनिटी पीपल्स, यानी कि विदेश की यात्राएं करना इस पूरे साल में आप जा सकते हैं। विदेश में विदेशों से कमाई करना आप कर सकते हैं। अपने डिज़ायर्स टूवर्ड्स अब्रॉड सेक्शन, कोई गिफ्ट्स आपको लाना था, कोई आपको अब्रॉड की चीज़ें खरीदारी करनी थी, शॉपिंग करनी थी, उन सब चीज़ों को डेफिनेटली इस साल आप कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल जुटे हुए मुझे करना है। उसके अलावा अपने कर्मा की तरफ भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, तो कर्माओं की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना पड़ेगा। उसके अलावा इस साल की अगर बात करती हूँ एरीज वालों की, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत का साथ थोड़ा सा लिटिल बिट कम मिलने वाला है। आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत का जो रेशो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज किस्मत का कनेक्शन थोड़ा सा आपका कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जाते हैं, एक रूटीन टाइमिंग्स करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली किस्मत तो साथ देगी। अपने फादर फिगर या फिर अपने जो बड़े एल्डर्स हैं, या आपके जो अगर जॉब में है तो आपके जो बॉसेज हैं या आपकी जो अथॉरिटी लेवल के जो लोग होते हैं, मेल की बात करें स्पेशली, उनका सहयोग डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बेटर टाइमिंग्स है, यानी कि अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो सकता है, अच्छी एजुकेशन आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट से मिलेगा आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल की। अगर आपको अपना लाइफस्टाइल बेटर बनाना है तो आपको सोच विचार के आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि डीप थिंकिंग के साथ ही आप बढ़ेंगे। उसके अलावा ऑलरेडी अगर कमिटमेंट रिलेशनशिप में है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, सीरियसली लीजिए उसको, वैल्यू दीजिए अपने रिलेशनशिप को। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे वे ऑफ टॉकिंग के जरिए, यानी कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपका जरिया क्या है बात करने का, आप ब्लंट तो नहीं है या फिर आप किससे बात ही नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा कि जैसे होता है ना, कई बार इंसान किससे जवाब नहीं दे रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या बहुत लेट गो कर रहा है चीज़ों को, उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। वो करना है आपको, मतलब बात कीजिए लोगों से, उनका जो को जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए। अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा वे ऑफ टॉकिंग के जरिए कि आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं। उसके अलावा इस समय आपका कमाई का तरफ बहुत साधन रहेगा और कमाएंगे, पैसा कमाएंगे बहुत सारा। अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को यूज़ करके पैसा कमाएंगे। अपने लिए अच्छा एक होता है कि गुड प्रोस्पेक्टिव मतलब स्टार्ट कर लेंगे, ग्रोथ होगी आपकी। आपको अलर्ट किस चीज़ के लिए रहना है, आपको अलर्ट रहना है कि आपको किसी भी तरह का बैड हैबिट इस समय नहीं करना है। इस समय एरीज वाले जो लोग हैं, इस साल में हो सकता है कि कोई ऐसा बैड एडिक्शन पाल लें जिसको पूरी ज़िंदगी आपको निभाना पड़ेगा, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इस पूरे साल की अगर मैं आपकी लेखा जोखा देखती हूँ तो कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। इनिशिएट लीजिए, बाहर निकलिए अपनी ऑरा से। उसके अलावा जितने आप एनर्जेटिक हैं या जितने आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, फिजिकली प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपको मेंटली भी उतना ही ज़्यादा सोचना ज़्यादा बेटर रहेगा।
अगर आप वेट कर रहे थे कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए तो इस साल आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। दैट इज़ रियली वेरी गुड। और इससे आपकी मतलब यू फील गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी कि इट्स अ गुड थिंग, मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ हुई है। तो ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड टाइमिंग्स। बैड हैबिट से दूर रहिए। उसके अलावा मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी हर चीज़ में, एंड अपने कम्युनिकेशन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। हाउ यू कम्युनिकेट विद द अदर्स, कम्युनिकेशन लेस नहीं होना है, क्योंकि आज का ज़माना तो वैसे ही कम्युनिकेशंस का ही है, जैसे मैं ऑनलाइन आपसे बात कर रही हूँ। तो दिस ओवरऑल गुड टाइमिंग फॉर एरीज पीपल। इनिशिएट कीजिए, बाहर निकलिए, और जल्दीबाजी करना या अपनी बॉडी के प्रति इग्नोरेंस बरतना ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। हनुमान जी कह रहा था कि ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इस साल आपका मन जो है ना अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और वो जाना भी चाहिए रिगार्डिंग और करियर, रिगार्डिंग और स्टेबिलिटी, कि आप अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हैं, या आपने आज तक जो मेहनत करी है, जो कर्म करे हैं, उनका आपको कितना पे मिल रहा है। दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा इस साल अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी शादी होने की तैयारी है। आपको डेफिनेटली कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा सडनली और आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सामने से प्रपोज करना पड़ेगा अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो। अगर आपको आलस है, बात नहीं करनी है, या कोई प्रपोज कर रहा है, आगे बढ़ के दोस्ती कर रहा है और आप इग्नोरेंस लेवल पे जा रहे हैं और यू आर जस्ट डूइंग, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी से कोई बात मतलब कोई आप लाइफ में है और आप बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो बात करना शुरू कर दीजिए। इस साल आपकी शादी होने के चांसेस हैं, या कमिटमेंट रिलेशनशिप या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, टॉक करने के लोगों से। उसके अलावा परमानेंट रिलेशनशिप के लिए जाइए। अगर आपको टेम्परेरी रिलेशनशिप करनी है तो डेफिनेटली आपको धोखा मिल सकता है। इंसान को देखते हुए परखिए, आगे बढ़िए। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस पूरे साल में आपको आपकी शक्ति या वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ, उसमें लेस फील हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी शक्ति को स्टोर करके रखना है। फालतू की बातें करना या अपनी जो शक्ति है, जो इमेज है, या आपकी जो स्ट्रेंथ होती है इंसान की, उस फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें स्पेशली, उसको आपको स्टोर करना है। यूजलेस नहीं कीजिए कि इधर उधर घूम रहे हैं, किसी भी लोगों से बात कर रहे हैं, या बेकार में अपना आपकी एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा आपको, तब वो काम बनेगा। उसके अलावा इस साल आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेज। हो सकता है कि आप अपनी इनकम को लेकर के चिंतित रहेंगे और उसी की तरफ दौड़ेंगे। हाउ कैन आई अर्न अ मोर थिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ। इस साल आपकी अब्रॉड की स्थिति में देखती हूँ तो हो सकता है कि आप अपनी नॉलेज की वजह से, या पढ़ने के लिए, या फिर अपने आई कैन से ना कि गुड थिंग्स की वजह से, या फादर का कोई बिजनेस है, या अपने बिजनेस की वजह से, पॉजिटिव चीज़ों की वजह से विदेश जा सकते हैं। हो सकता है कि आप विदेश में सेटल्ड हो जाएं, या फिर अब्रॉड मतलब कोई दूसरी जगह पे जहाँ आप रहे हैं उस कहीं और जगह सेटलमेंट हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, आपको करना क्या टॉरस वालों को, कि आपको अपना थोड़ा सा होमसिक नेचर है ना, उससे बाहर निकलना है। इंसान के अंदर जो डर होता है ना, उससे वो अक्सर वो फैसले नहीं ले पाता है। बहुत सेंसिटिव वाला टाइम रहेगा पूरे साल। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि घर में ही रहूँ, घर में ही सब काम हो जाए, रिस्क नहीं लूँ, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी आगे काम चलने वाला है। यस। उसके अलावा डेफिनेटली इस साल आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपका वे ऑफ टॉकिंग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उस जगह पर आपको। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई नन्हा मेहमान आपके लाइफ में आए, आपके घर में आए, प्लान कर रहे थे, तो हो सकता है कि आए, और दैट इज़ कैन बी पॉसिबल कि बॉय आए, मतलब कहना नहीं चाहिए बट कैन बी पॉसिबल कि अच्छा है, आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस टाइम में अगर आप ऑलरेडी से कोई बिजनेस में है या जॉब में है, तो इस समय हो सकता है कि आप बड़ी अच्छी रिसर्च करें और उसको आपको बहुत अच्छा पे मिले। डीप थिंकिंग करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपनी एनर्जी को, सोर्स को एक दबा के रखिएगा, उसको एनर्जी लेस मत कीजिएगा। इस समय आप नया मकान भी ले सकते हैं, नया मकान बनवा सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात करती हूँ। हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो थोड़ा खाने पीने में सावधानी रखिएगा, और कमाई के पीछे आंख बंद करके ना भागें आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देवी माँ की आराधना कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। सूर्य देव की आराधना भी कर सकते हैं। बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए समय, सबसे पहले तो आपका जो लॉर्ड है वो है बुध। ठीक है, और बुध के लिए ही आपको ट्रांसफॉर्म करना है कि आपको आपकी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है। कंपटीशन से डरना या कंपटीशन से पीछे भागना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ इस समय। उसके अलावा इस समय आपको आपका मनमाफिक काम मिल सकता है, आपको मनमाफिक जॉब मिल सकता है इस बार, लेकिन वो कहते हैं ना कि डर से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़िए और आगे बढ़ के उस चीज़ को लीजिए।
अगर इंटरव्यू देना है तो आगे बढ़ के इंटरव्यू दीजिए, आगे बढ़ के कीजिए। डरना या उस चीज़ को रिप्लाई नहीं करना या समय पे काम नहीं करना या उसको लेट गो करना या कहीं ना कहीं अपने समय को खराब करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जेमिनीज वालों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा इस बार कि इस साल की बात करूँ, आपके मित्र कौन है, आपके साथ उठते बैठते हैं और आपका प्रारब्ध कर्मा क्या है, इन दोनों चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस साल आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे और दोस्तों के साथ घूमने भी, आपका मन वही है एक्चुअली, यू वांट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स और ट्रिप लगाना चाहते हैं आपके मन की बहुत इच्छा है और आप ऐसा करेंगे भी, लेकिन थोड़ा समय रहेगा क्योंकि सैटर्न का बहुत इफेक्ट हो रहा है इस समय आपके ऊपर, डिले करवा रहा है सैटर्न चीज़ों को। इस समय आपकी ख्याति इन द सोसाइटी बढ़ेगी, आपका इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगा इस साल। उसके अलावा आप थोड़े से अपने करियर के प्रति आंख बंद करके आगे ना बढ़े, आंख खोल करके डिसीजन लें। जेमिनीज वालों के लिए इस साल अगर मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज आती हुई नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं शादी की बात करूँ तो मुश्किल है। उसके अलावा आपको आपके पार्टनर से हो सकता है इग्नोरेंस मिले या कहीं ना कहीं आपको लगे कि जो प्रेम आप दे रहे हैं वहाँ से आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, इस बात पर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, उसको थोड़ा संभालिए, बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन नहीं लेना, आपको इस समय ध्यान रखिएगा, बड़े डिसीजन नहीं लेने। ठीक है, उसके अलावा आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है या बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है या आपको अवॉइड कर रहा है, कैन बी पॉसिबल, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो जितने भी डिसीजन होंगे इस पूरे साल में, जेमिनीज वालों की बात करूँ, वो सारे डिसीजन आपको मन को स्ट्रॉन्ग बना करके ही लेने पड़ेंगे। अपने आप को खोलिए, मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डरना नहीं है, आगे बढ़िए। चाहे करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर की बात कर लूँ, फ्रेंड्स की बात कर लूँ, आपके टाइम टेबल की बात कर लूँ, आपके कर्मास की बात कर लूँ, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना अपने कन्फ्यूजन लेवल से, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए एज ए फ्रेंड जो कि आपको बहुत अच्छा लगे, कैन बी पॉसिबल, ट्रिप लगाएगी फ्रेंड साथ, नो डाउट। मनी इज विल बी देयर। करियर की स्टेबिलिटी थोड़ी रहेगी, अनस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस इज वेरी कंफ्यूज लेवल पे जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिले वाली चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन डिले के बाद भी चीज़ें मिलेंगी, नो डाउट। सैटर्न इज एयर, सैटर्न का पूरा साल है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स का, स्पेशली अगर स्वीट्स आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और बोलने में, मरकरी तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, पूरी कुंडली को कंडक्ट कर रहा है, तो बोल करके दुश्मन ना बना लें आप, ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली आपका जो विचार है, थॉट आपका क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, विचारों के आदान प्रदान क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी आपका लॉर्ड है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था। उसके अलावा गणेश भगवान की आराधना कीजिए एंड डू योर कर्मा, थिंक ट्वाइस द थिंग्स, बहुत जल्दी से डिसीजन मत लीजिएगा। वालों की बात करते हैं, कैंसर वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा आप जोड़ेंगे पैसा, आपका सारा दिमाग रहेगा कि मैं पैसा जोड़ूंगा और एफडीज करवाएंगे बहुत ज़्यादा, और खर्चे को तो कंट्रोल करके बैठे हैं आप, नो डाउट। पैसा जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे को आपको प्रॉपरली इन्वेस्ट भी करना आना चाहिए, लॉस ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा आंख बंद करके आप कहीं भी मतलब ना इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कैंसर इज ए लिक्विडिटी, कैंसर इज ए मून, बहुत सेंसिटिव होता है ना, किसी ने बोल दिया वहीं लगा दिया पैसा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसा जोड़ेंगे, इन्वेस्ट कैसे करना है और पैसे को मैनेज कैसे करना है। शॉपिंग के अनुसार की बात कर लूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, बैंक में डालना है, एफडी में डालना है, कुछ खरीदना है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर के लिए समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। करियर में एक अच्छा रुतबा, प्रमोशंस, गुड थिंग्स आर बी देयर, गुड न्यूज़ आर बी देयर, अच्छा फैलाव, यू फील गुड बेटर इन दिस थिंग्स। बहुत जल्दी अपने करियर को चेंज कर लेना या अपनी जो आपकी जो थॉट्स है उसकी वजह से चीज़ को चेंज करना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। यस, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो विचार आते जाते हैं ना, उनकी वजह से आप बहुत जल्दी से चेंज ना करें, थॉट प्रोसेस को भी लेकर के भी, करियर को लेकर के भी थोड़ा स्टेबल रहिए उन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और जैसे मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए, पैसे डूब सकते हैं, पैसा जोड़ेंगे बट इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेटली इस साल आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जिससे आप डेटिंग करें, नो डाउट, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और सडनली बहुत अच्छा एक आपका रिलेशन बने, लेकिन बहुत जल्दी खटपट भी हो सकती है, डिबेट्स भी हो सकती है। तो हाउ यू टॉक विद अदर्स, इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्म दैट थिंग्स, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेगा जब आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है
पेन करता है आपसे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को चेंज करते हैं देन कार्ब्स। हेल्थ की बात जहाँ मैं करती हूँ तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेटेड चीज़ प्रॉब्लम या आपकी हड्डियों में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती है जबकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जब आप करते हैं या फिर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो यू कैन फील दैट कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स आएगी आपकी जब आप करियर की तरफ बहुत फोकस करते हैं ना, सब काम छोड़ के बस काम करना है, जैसे हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, एक रूटीन टाइम नहीं बनाना, मुझे इतना टाइम में रेस्ट करना है, इतना टाइम में मुझे इतना ही काम करना है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे तो बेटर रहेगा। फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, नो डाउट। इस समय आपको क्या है कि अपने बहुत प्रैक्टिकली रहेंगे आप इस पूरे साल में। वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। ज़्यादा धर्म ध्यान करना या ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे जाना, उस भी चीज़ को अवॉइड करेंगे। कैंसर आपका साइन है, बट मून आपका असेंडेंट लॉर्ड है, बट कहीं ना कहीं आप इस साल बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, ठीक है। बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है। मित्र मिलेंगे, हो सकता है मित्र भी आपको प्रोवोक करेंगे बैड हैबिट्स कीजिए, बट अवॉइड दिस थिंग। एंड बहुत सारे ट्रिप लगाएंगे मतलब घर पे ही, मतलब आई मीन शहर में, नॉट घर पे, शहर में बहुत सारे ट्रिप लगेंगे, आसपास की जगह पे बहुत घूमेंगे इस बार आप, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, यू विल लॉट्स ऑफ आपका घूमना होगा। स्पेशली अगर आप किसी के साथ प्रेम में आ गए हैं तो डेफिनेटली उसके साथ बहुत घूमेंगे, नो डाउट। गुड न्यूज़ की अगर बात करती हूँ तो अगर आप वेट कर रहे थे तो इस साल आपको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। गुड थिंग इज देयर, बट देयर सम कॉम्प्लिकेशन विद द मेडिसिन, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत मेडिसिन खा लेना, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा सडनली कोई चीज़ों को चेंज नहीं करना है, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर, अवॉइड दिस थिंग। स्पिरिचुअल रहिए, देवी माँ की आराधना कीजिए। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ इमोशंस काम आता है वहाँ इमोशंस आपको दिखाना भी पड़ेगा। फैमिली के साथ भी समय अच्छा बीतने वाला है, नो डाउट। थोड़ा सा अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इससे आपकी हेल्थ की आप जो प्रॉब्लम्स है ना उससे आप बचेंगे। मतलब जिम जाना है, अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रिंक सम वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाने के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागे, खाने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम। फूड अवॉइड दिस थिंग। समय बहुत अच्छा है आपको, जैसे मैंने बताया कि देवी माँ की आराधना कीजिए और थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहिए। जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाना धर्म के अगेंस्ट या फिर किसी इंसान के प्रति कि भाई हाँ ठीक है, इन्फ्लुएंस होते चले जाना, आंख बंद करके नहीं करिए, ऐसा नहीं कीजिए आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूज वालों की बात करें, ल्यूज वालों के लिए जो समय है, ये जो साल है, ये बहुत अच्छे सालों में से एक है। यानी कि बहुत टाइम बाद आपके लिए बहुत अच्छा एक साल आ रहा है। उस साल में आपको एक प्रमोशन वाली जो जगह होती है ना कि मैंने ग्रोथ कर ली या मैंने प्रोग्रेस कर ली या मैंने इस साल में ये अचीव किया था, जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो ये कहेंगे। तो उन सालों में से 2024 लियोज वालों के लिए होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपका हेल्थ, आपको आपकी हेल्थ का बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखेंगे या नहीं रख पा रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो प्रारब्ध कर्मा है, जो रूटीन आप काम करते हैं अपने घर के लिए, खुद के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, उसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त आपके शरीर, फिजिकली बॉडी जो है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है अच्छे लेवल। कोई सडनली कोई प्रॉब्लम सडनली सामने आ गई या कोई सर्जरी हो जाना या कोई ऐसी बीमारी आप पकड़ ना लें, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे साल में आप बहुत कूल रहेंगे और बहुत रोमांटिक बिहेवियर आपका रहने वाला है। आई मीन इफ व्हेन यू थॉट दैट थिंग्स ना, तो बड़ा कूलली, बड़ी लियोज है। लियोज तो क्या होता है, सूर्य है, एकदम गुस्से में ये है वो फला टिकना, मतलब एकदम रूल्स रेगुलेशन है, क्रूअल थिंग्स होती है, किंग है। बट इस साल आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा। मेंटली यू फील वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग भी, एक पता नहीं कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, जहाँ रह रहा हूँ वहाँ ठीक है, जो मैंने किया वो अच्छा है, एक कूल नेचर रहेगा। बट फिजिकली की बात कर रही हूँ तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपके घर से रिलेटेड, फिक्स असेट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो सोच विचार करें, डील को साइन करें। इस समय आप थॉट 2-3 बार आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है आप घर बदलें, लेकिन आपको सोच विचार करके बदलना पड़ेगा कि इससे ज़रूरी है, नहीं है, करना है, नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा किस्मत डेफिनेटली आपका साथ दे रही है। ये पूरा साल लियोज वालों के लिए आपकी जॉब या आपकी बिजनेस, उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जस्ट मेंटली आपका लेवल आपको करना है कि हाँ मुझे ये काम करना है,
दृढ़ निश्चय किया तो आप कर लेंगे उस चीज़ को। जो जगह आपको पानी थी वो कर लेंगे, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा इस साल आप शादी कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है तो स्टेबल हो, कमिटमेंट वाला हो और एक गुड रिलेशनशिप। अगर ऑलरेडी से रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपको सामने से वो आपको नहीं मिले जवाब कि भाई यू वांट समथिंग, क्योंकि सैटर्न इज देयर, बट कैन बी पॉसिबल कि स्टेबिलिटी इज देयर। एक लॉन्ग टाइम चलने वाला रिलेशनशिप आप ले लेंगे। उसके अलावा इस साल आपको डेफिनेटली आपको एक हाई लेवल वाला इंसान, मैंने कहा ना क्रीम पीरियड आया आपका इस साल, लियो जोन की बात करें इस साल आप देखो ना कि एक हाई लेवल वाला इंसान जो होता है कि हाँ कुछ कर गुजरने वाला, या एक इमेज इन द सोसाइटी क्रिएशन वाला इंसान, जो नया इंसान बन के निकले सारी दुनिया के सामने, सफल, प्रोग्रेसिव, गुड, सोसाइटी के लिए बेटर, घर के लिए बेटर, अच्छी एडवाइस देने वाला, जिसकी डेस्टिनी उसका साथ दे रही है, जो कि हमेशा प्रॉपर काम करता है और सही काम करता है। उस तरह की सारी जितनी भी क्वालिटीज़ है ना इंसान के अंदर आती है, तो वो इंसान आप बन सकते हैं इस साल। आपकी इमेज इन द सोसाइटी बहुत बेटर लेवल पे बढ़ेगी इस साल डेफिनेटली। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन में हैं तो गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, गवर्नमेंट की आपको जॉब मिल जाए। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिजिकली बॉडी का मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उस काम को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अपनी जड़ों को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, अपनी डीप थिंकिंग को निकाल करके जितना आइसोलेशन में जाएंगे, कई बार आपको लगेगा कि यू आर फील अलोन कि मुझे कोई इंसान चाहिए जिससे मैं दोस्ती करूँ, लेकिन ये जो समय है ना, आप किंग है, राजा को दोस्त नहीं मिलते, राजा को जो भी दोस्त मिलेगा ना वो राजा का से मतलब है ना, वो चाहिएगा उसको सपोर्ट, तब वो उसका दोस्त बनेगा। कहीं ना कहीं आपसे काम निकलवाने के लिए लोग आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप अकेले तो नो प्रॉब्लम, आप अकेले ही खुश रहिए, और अगर फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा डीप थिंकिंग कीजिए, चीज़ों को निकाल करके लाइए, बहुत ज़्यादा गहराई में सोचिए, और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर। आप प्रसिद्धि पा सकते हैं इस साल। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, नो डाउट, बट फिजिकली बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म करना पड़ेगा, कर्म कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपको विदेश जाना था, और अब इस साल विदेश जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपका बहुत प्रोग्राम सब बनाया कि मुझे तो विदेश यात्रा करनी है, और आप जाएंगे। हो सकता है कि आपकी जॉब विदेश में लग जाए अगर आपने अप्लाई किया था, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के साथ, या आपको ये जाना ही है, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं और विदेश जा सकते हैं, नो डाउट। विदेश से अच्छी गुड चीज़ें शॉपिंग करना, पैसा मतलब देना, खर्चा करना, इन सब चीज़ों को रिलेटेड गुड थिंग, आप जा सकते हैं, नो डाउट जाएंगे भी। उसके अलावा हो सकता है कि इस साल अपना घर को बदलने की सोचें, तो हो सकता है कि आप घर को बदलें भी, लेकिन मेरा आपको सलाह है कि इस साल अपने घर को ना बदलें। हो सकता है कि आपको बाद में लगे कि नहीं मैं पहले ही बेटर था, या मैंने जल्दीबाजी में घर ले लिया, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको अस्थमा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है, या चेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दोस्त बनेंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बैड हैबिट्स भी अपना सकते हैं इस साल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। या दोस्तों के साथ में ना कि नए दोस्त बना लिए, ग्रुप छूट गया तो नया ग्रुप आ गया, और नया ग्रुप आपको बैड हैबिट्स तरफ भी आकर्षित कर सकता है, या आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल सकता है। उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, विदेश तो पक्का जाएंगे, और ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, बहुत, मैं तो बहुत ट्रैवलिंग करूँगा, मुझे तो बहुत ट्रैवलिंग करनी है। दिमाग में ना बैठना ही नहीं है, सारे टाइम सूटकेस पैक रहेगा आपका इस पूरे साल। उसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको डेफिनेटली यू आर वेरी पैशनेट या ऑब्सेस्ड अबाउट योर पार्टनर, इस साल आपको लगेगा कि मुझे पार्टनर चाहिए, और जो है उसके साथ आप समय बहुत अच्छा बिताएंगे। आप साइड में फोकस रहेगा पार्टनर की तरफ, उसके साथ भी घूमेंगे, उसको लेके घुमाएंगे, चलो घूमने चलो, इस तरह का होगा। उसके अलावा इस साल आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी डीप थिंकिंग निकल करके बाहर आएगी, वो दोनों चीज़ें मिल करके आपको सपोर्ट सिस्टम देगी रिगार्डिंग डिफरेंट कम्युनिटी। यानी कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है उसको तो आप खर्चा करेंगे, लेकिन बेटर वे में, अच्छी जगह पे, ठीक है। पैसा आ रहा है तो पैसा खर्च भी करना है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। पैसा जोड़ेंगे, नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए। यस, इस समय बाहर जरूर जाएंगे डेफिनेटली। हो सकता है पढ़ने के लिए बाहर जाएं, हो सकता है बिजनेस के लिए बाहर जाएं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके जो बन रहे हैं सिस्टम, उससे बहुत ज़्यादा है कि आप बाहर जाएंगे। उसके अलावा समझे कि डील ऑफ द हाउस को अवॉइड करें। उसके अलावा मित्र बनेंगे, फ्रेंड्स अच्छा बनेंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपोजिट सेक्स वालों के साथ भी अच्छी दोस्ती बनेगी। मल्टीपल पार्टनर की तरफ ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस समय।
मल्टीपल पार्टनर की तरफ जाना, यानी कि एक है दूसरे डेटिंग कर लेना, अवॉइड दिस थिंग। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा समय कि बहुत ज़्यादा घूमेंगे, ज़्यादा सोच लेना, ओवरलोडेड सोचना, इस बात को अवॉइड करेंगे, कीजिए, ये मेरा टिप है आपको। उसके अलावा डू योर कर्म, अपने कर्म को अवॉइड करने से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे निगेटिव असर आ सकता है, या आपके जो घर वाले हैं वो आपको वे गुस्सा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय, नो डाउट। वर्गोस वालों को एक तरह से गणेश जी भगवान की आराधना कीजिए, बहुत ज़्यादा बेटर है। और डू योर कर्मा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गणेश भगवान की आराधना करना अच्छा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे बाहर जाना ही है, तो वॉक कीजिए। वॉक करेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसके अलावा आप रिलैक्स भी रहेंगे मेंटली। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि ये भी आपके काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे सालों में से एक साल नज़र आ रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे ना काफ़ी समय से, आई वाज वेटिंग फॉर दिस, वो चीज़ें अब इस साल में आप कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, शादी हो सकती है आपकी, अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली इस साल आपको और बहुत बेटर वे में, इट्स अ गुड, शादी का बहुत अच्छा बड़ा योग है आपके लिए। उसके अलावा रूटीन इनकम की बात कर लूँ या फिर मैं आपके बिजनेस की बात कर लूँ, पैसा जोड़ेंगे और पैसा बहुत कमाएंगे इस बार। गुड लिक्विडिटी आएगी आपके घर में, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। आप वेट कर रहे थे पैसा कमाने के स्टार्ट करने के लिए, अपने मतलब पैसा कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। ठीक है, उसके अलावा आप पैसे को कहाँ जोड़ रहे हैं, कितना सेफ है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, लेकिन पैसा कमाएंगे, डेफिनेटली कमाएंगे और डेफिनेटली जोड़ेंगे, नो डाउट। अपने फैमिली के ऊपर डेफिनेटली आप होते ना कि डिफरेंट इंसान निकल करके आ गया। जब इंसान पैसा कमाता है और जोड़ता है तो फैमिली की नज़रों में वो आदर सम्मान के लेवल पे जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी इमेज बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ने वाली है। शादी भी करेंगे, मैं एक बार वापस शादी में आ रही हूँ, शादी भी करेंगे तो अरेंज मैरिज ही करेंगे और वो आपके लिए बेटर होगा। लव मैरिज को अवॉइड कीजिएगा इस बार, इस अगर आपको लगता है तो। और अगर लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो घर वालों को ही मतलब समझा के बुझा के उनको साथ में लेकर के कीजिएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस बार आपकी इस साल में आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत अच्छी बनने वाली है। ठीक है, दोस्तों से हो सकता है सपोर्ट सिस्टम आपको इतना ना मिले, सराउंडिंग लोगों से, या फिर आपको लगे कि मतलब मुझे सपोर्ट जितना मिलना चाहिए था लोगों से नहीं मिल पा रहा है, या मित्रों से, या फिर जो ऑलरेडी जो फ्रेंड्स है, हो सकता है कि वहाँ से भी आपको लगे कि लोग मुझे मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, या मुझे इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सिबलिंग से सपोर्ट नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप खुद ही इतने स्टेब्लिश हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी नॉलेज और आपकी जो वो ना ज्ञान, वो उसका आपको बहुत बड़ा फल इस साल मिलने वाला है, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ बताऊँ कि इस वक्त आपको लिब्रास वालों को एक थोड़ी चीज़ ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊँ। सडनली यू फील दैट कि, और आप कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बट उस चीज़ को आप भोग नहीं रहे हैं। दो तरह की चीज़ें होती है ज़िंदगी में, दो तरह के धन होता है। एक तो वो धन होता है कि वो आप कमा रहे हैं और जोड़ रहे हैं, कोई और ही भोग रहा है। एक होता है कमा रहे हैं और खुद भोग भी रहे हैं, तो आपको भोगना भी है। आप भोगेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ठीक होगी। ये बहुत अजीब सी मैं रेमेडी बता रही हूँ लिब्रास वालों को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमाइए और उसको जोड़िए मत बहुत ज़्यादा, उसको खर्चा भी कीजिए। ट्रांसफर होगा आपकी बैंक प्लेस, आपका ट्रांसफर होगा, बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ देगा आप उसको। अगर आप नहीं पैसा होता तो आप पैसा कमाएंगे, नो डाउट। उसके अलावा बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग भी करेंगे तो बिकॉज ऑफ योर किड्स, विथ योर किड्स और बिकॉज ऑफ योर किड्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, दिस अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बट जैसे शादी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है तो वो आपको इस साल नहीं मिल पाएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके अलावा स्पिरिचुअल रहिए, समय खराब मत कीजिए। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, फालतू लोगों के साथ बात करना है, फालतू लोगों के साथ में घूमना फिरना है, तो टाइम पास मत कीजिएगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। वॉक कीजिए, बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके जितना वॉक करेंगे। एंड खर्चा कीजिए, इससे क्या है कि आपकी लाइफ में वापस से लिब्रा है ना, लिब्रा का जो है वीनस है असेंडेंट लॉर्ड, तो आपकी लाइफ में जो एक चार्म है, जो एक वीनस का जो चार्म है वो निकलता जा रहा है, लेकिन इस साल वो वापस आएगा। और डेफिनेटली वो आएगा कब, जब आप खर्चा करेंगे, अपना ध्यान देंगे, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, वो ऑटोमेटिकली होगा भी, आपको करने का जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्लेनेट आपसे करवा लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। खाने वाने भी बहुत ध्यान देंगे, खाना वाना बहुत ज़्यादा खाएंगे सर। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों के। स्कॉर्पियोज वालों के लिए अपने मेंटल लेवल को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके विचारों पे ही सारा साल टिका हुआ है।
आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किन चीज़ों पे एक डिसीजन लेकर के बाहर निकल के आते हैं, इन चीज़ों को ऊपर आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें मिलकर ही आपकी कमाई भी देंगी। ठीक है, उसके अलावा इस पूरे साल में आपकी फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं यू फील नॉट सो स्ट्रॉन्ग पर्सन बट एनर्जेटिक रहेंगे आप, कि मेरे अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, काम भी करेंगे, बहुत काम करेंगे नो डाउट, लेकिन विचारों पर ध्यान रखना है। पूरे साल में स्कॉर्पियोज वालों को अपनी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती हुई नजर आएगी, स्पेशली योर थॉट प्रोसेस। यू फील वेरी काम, यू फील वेरी रोमांटिक वे, यू फील वेरी एक होता है ना लग्जरीज वाला, मुझे क्या पहनना है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कौन सा मेकअप लगाना है, मेरी बॉडी कैसी है, मेरी ऑरा कैसी है। जब कोई पर्सनैलिटी आपकी देखता है तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव बन के रहना है, यस, और वो चीज़ें में आप करेंगे। अब आप उस चीज़ों में बाहर निकलेंगे, खर्चा करेंगे डेफिनेटली इस चीज़ में, नो डाउट। कमाई पे ध्यान थोड़ा सा कम होगा, डेटिंग करेंगे बहुत अच्छे लेवल। जब अपने आपको खूबसूरत बनाता है आदमी तो डेफिनेटली डेटिंग भी करेगा। खाने पीने पे थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको, अगर आपने कोई एग्जाम दिया था या स्टूडेंट है, उसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले जो कि आपने सोचा हुआ था। ठीक है, होम सिक ना रहें, करियर पे ध्यान दीजिए। प्रेम हो गया, पर्सनैलिटी अच्छी हो गई, अट्रैक्टिव बन गए, वो सब हो गया, वो सब अच्छी बात है, फिजिक एनर्जी भी आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं करियर पे ध्यान नहीं देना ये अच्छा नहीं होगा। करियर पे ध्यान दीजिए, करियर की तरफ से आप बहुत ज़्यादा लेट गो ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन करियर पे ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी लेकर आइए, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा उछल कूद रहेगी, पानी की तरह रहने वाला है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप चेंज करें हाई लेवल पर अपने करियर को, तो अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। पैसा आएगा, पैसा जोड़ेगी भी, वो नो डाउट, लेकिन करियर की स्टेबिलिटी में कमी आती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज़ है, विचारों का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब डिसीजन ले लेता है अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली फ्रेंड सर्कल को लेकर के, स्पेशली करियर को लेकर के। आपको कमाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपके विचारों से, मैंने पहले भी बोला, दोबारा ही लाइन बोल रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा रूटीन इनकम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नजर आएंगे। हो सकता है जॉब चेंज कर दे, इसमें अच्छा कमाई नहीं है, दूसरा कर लो, या मनमाफी जॉब कर लेंगे, मैं बहुत वर्षों से ये जॉब करना चाहता था, उस वजह से आपको गेन में या मनी में लेस हो सकता है। तो अपने करियर को स्टेबल कीजिए, आपको इससे पूरे साल से अपने करियर पे ध्यान देना है। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, हनुमान जी की आराधना कीजिए, और उसके अलावा डॉगीज जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको आप खाना खिलाइए, फीड कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अपनी पर्सनैलिटी तो डेफिनेटली बदलेंगे आप, नो डाउट। अपने फादर को या अपने फादर या आपके जो बड़े मेल आपके घर में हैं, अपने टीचर्स हैं, उनकी राय आप ले सकते हैं अगर करियर में फंसते हैं तो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फादर के बिजनेस में जाइए तो ज़्यादा बेटर इन्फ्लुएंस में जा सकते हैं। सेल्सियस वालों की बात करें, सेल्सियस वालों के लिए क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करना, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनर्जी आ रही है आपके अंदर, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप मेंटली, ये भी कर दो, वो भी कर दो, फला दिखना सब कुछ। उस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं जो क्रूअल्टी है ना, वो निकल के आ रही है, बिकॉज यू आर कन्वर्ट इनटू वेरी डिसिप्लिन पर्सन, और आप चाहते हैं कि सारी दुनिया उस हिसाब से चले। उस वजह से कहीं ना कहीं आपका खुद का भी दिमाग खराब होता है, होगा, मतलब मैं इस साल की बात कर रही हूँ, तो इस बात को थोड़ा अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप सुबह से पहले उठते हैं सूर्य से, या आपको डिसिप्लिन पसंद है, या आपको ये नहीं पसंद है, दूसरों पर ना थोपे, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आप इस साल विदेश जाने की जो प्लानिंग थी, हो सकता है विदेश जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर वर्क संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, तो कंप्लीट योर पेपर फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द फॉरेन कंट्री। उसके अलावा खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे इस साल, आप विदेश में जाएंगे तो खर्चा, गिफ्ट ले ली, अपने पार्टनर के लिए सामान खरीद लिया, खुद के लिए सामान खरीद लिया, बहुत सारा खर्चा करने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा डेफिनेटली आपका रूटीन इनकम है, बेटर है, अच्छा हो रहा है, आप एक एनर्जेटिक पर्सन निकल करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको दूसरों के ऊपर अपनी हुकूमत ना चलाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हट को या अपने ज्ञान को, एक होता है अपना वो हथियार ना बनाए दूसरों पे करने का, इस बात को अवॉइड कीजिएगा। घर से बाहर रहेंगे, करियर के लिए हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करे हो, करियर के लिए हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, नया करियर अगर आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको दूसरी जगह जाना पड़े, दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह पे जाकर के आई कैन से कि जॉब लेना, बिजनेस करना, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आपके इस साल में, और इस वजह से खर्चा भी होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ जाके थोड़ा अनईजी फील हो कि नहीं, आई वॉज बेटर एट माई होम। ठीक है,
किसी भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली आपका फिक्स सेट्स की अगर बात कर रही हो, प्रॉपर्टी की बात कर रही हो, तो सोच समझ के लीजिए। अपनी माता को उसका पार्टनर बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मित्रों के साथ समय खराब ना करें, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा घूमना फिरना या अपना समय खराब इस समय आपको नहीं करना है। सेंसिटिव वालों को क्या है कि अपना नेचर है ना, उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। समय अच्छा है, अगर आपको गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल, तो डेफिनेटली मिलेगी। आपके घर में नया मेहमान आ सकता है, नो डाउट। लेकिन बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर एक होता है ना क्रूअल नेचर, हट का नेचर, इग्नोरेंस नेचर, एक ईगो वाला नेचर, सेंसिटिव वाले बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी किस्मत डेफिनेटली आपका साथ देगी, लेकिन इस साल स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ आपके मनी मैटर्स की, किस्मत साथ दे रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर को ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सडनली खर्चा कर देना, सडनली कोई डिसीजन ले लेना, सडनली मित्र बना लेना, फिर उनसे कट भी कर लेना। पेपर वर्क संबंधी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप साइन कर रहे हैं, किन चीज़ों को आपको साइन करना है, किन चीज़ों को आपको साइन नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको खरीदनी नहीं चाहिए, उन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए मैं टिप देना चाहती हूँ कि शिव भगवान को जल चढ़ाइए, दिमाग संतुलन में रहेगा। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी नहीं करने, बहुत ज़्यादा डिबेट कर ली, कोर्ट कचहरी हो गई, अवॉइड दिस। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तब जबकि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। अदरवाइज आपको सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली से या आपके घर से नहीं मिलेगा। मनी वाइज की प्रॉब्लम अगर बात करते हो, तो कहीं ना कहीं बनता काम आपका रुक सकता है इस पूरे साल में। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई चीज़ को अप्लाई किया है, कोई इंटरव्यू दिया है, और आपको लगेगा कि 100% ये जॉब मुझे मिल जाएगी, या 100% ये पैकेज मुझे मिल जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ द पेपर वर्क और बिकॉज ऑफ द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ योर्स, हो सकता है वो चीज़ आपकी कट हो जाए। अपने बुद्ध को, अपने कम्युनिकेशन को संभाल के रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्रिकॉर्न। आप किस तरह से किससे बात करें, इसका बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अपने इमेजिनेशन में, इल्यूजन में, या कोई फ्रॉड हो जाना, कोई ऐप से कोई सडनली पैसा हाथ से निकल जाना, या फिर लालच में कमाई कर लेना, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ऑनलाइन चीज़ों का, इंटरनेट संबंधी चीज़ों का, मोबाइल से जो भी काम करते हैं वह बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस पूरे साल में आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी स्पिरिचुअल की जड़ों को आपको मजबूत करना पड़ेगा, उतना आपको, मतलब नहीं कि एक आदमी एक भगवान मेरे साथ है, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, डेस्टिनी मेरे साथ है, वो तब होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा ईश्वरमी की आराधना करता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है भगवान से, तो एट द टाइम उसके बाद यू फील वेरी गुड। एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, अच्छे मन से, दिखावे के लिए नहीं, भगवान की आराधना कीजिए इस समय। इस समय हो सकता है कि आपको ईश्वर की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, कि ईश्वर से कनेक्टिविटी आप फील कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत बेटर फील होगा उसके बाद में। उसके अलावा मनी के लिए अच्छा है, लेकिन मैं जैसे बताया वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधित कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली बैड हैबिट्स अगर आप ऑलरेडी से करते थे, तो हो सकता है आपके लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, लीवर काम करना बंद कर दे, या लीवर में प्रॉब्लम्स आए खाने से रिलेटेड। तो क्या आप खा रहे हैं, किस एडिक्शन में जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा मन भी ना स्टेबल नहीं है, मन की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखिएगा। तो आपका तो एक ही गुरु मंत्र है, वो है कि जितना आप कर्म करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कमाई के लिए अच्छा है, जिस मैंने कहा है कि वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिएगा। हेल्थ को संभालिए, अपनी एनर्जी आपको वेस्ट होती हुई नजर आएगी, जितनी भाग दौड़ करेंगे उतना हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। स्पिरिचुअल रहिए जितना रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नया करने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन है, तो इन्वेस्टमेंट डूबेगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। पैसा अगर कमा रहे हैं तो उसको सिर्फ जोड़िएगा, लालच में इन्वेस्ट ना करें आप। ये आपका मन भी है ना, तो तन से हो सकता है कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करें, लेकिन मन आपका कहीं कहीं बुझा हुआ पूरे साल रहने वाला है। नए रिलेशनशिप की बात करूँ तो अवॉइड कीजिएगा, ऑलरेडी उसी को संभालिए, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए पूरा साल बहुत ज़्यादा एक उठान वाला नज़र नहीं आ रहा। अगर जॉब भी मिल रही है ना, जॉब भी ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, चलिए, वो इस तरह की मिल रही है। मन को समझाने वाला साल है। आपका लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड वो है सैटर्न, और सैटर्न का ही साल है, लेकिन सैटर्न कर्म करवाता है तभी देगा, ऐसे नहीं देगा। कर्म कीजिए, खुद के घर के प्रति, फैमिली के प्रति, पैसा जोड़िए, इकट्ठा कीजिए। अगर कोई आपने पास में प्रॉब्लम्स गलती की थी तो उन सबको आपको इस साल पे करना पड़ेगा।
हेल्थ की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, माइंडेड। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, हनुमान जी की आराधना कीजिए, बेटर रहेगा। बी स्पिरिचुअल, बहुत बार मैं आपको बोल रही हूँ। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, ये आपके बहुत अच्छे सालों में से एक साल होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके करियर की, एक स्टेबल करियर, एक कंफ्यूज से निकलने वाला करियर, एक अच्छी वाली चीज़ें आप लेंगे, अच्छी जॉब आपको इस साल मिल सकती है। उसके अलावा एक होता है स्टेबल, मैं ये चाहता था मुझे मिल गया, सपनों वाली जगह। करियर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, कमाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेरी गुड टाइम। आपकी जितनी मेहनत है ना वो सब रंग लाने वाली है, सब आपको मिलने वाली है। लेकिन इस समय आप अपने पैसों को जोड़ना या पैसों को इकट्ठा करना, इस बात को अवॉइड कीजिए। जितना डीप जाकर के अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब वो कहते हैं कि कमाने पहले लग जाओ, नहीं, पहले सीखो, पहले पढ़ो, पहले चीज़ों को समझो, फिर कमाई की तरफ दौड़ो। पहले 10th हाउस होता है, फिर 11th हाउस होता है। जब तक स्टेबल ही नहीं हो तो कमाओगे क्या? 6 महीने बाद जॉब छोड़ के भाग के आ जाओगे। डोंट डू इट। अपने आप को शार्प कीजिए, अपने आप को माजिए, अपने आप को एकदम तैयार कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सीखिए चीज़ों को, लर्निंग प्रोसेस में जाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इस समय मनचाहा आपको जॉब मिल सकता है, मनचाहा करियर आपको मिल सकता है, लेकिन माइंड योर मैनेजमेंट। आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर वर्क की बात कर लो, कम्युनिकेशन की बात कर लो, कॉन्टैक्ट्स की बात कर लो, उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली ये साल आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट। इस समय आप इनमें जितना सोसाइटी बढ़ेगी, बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, करियर कोई उछाल अच्छा है, गेनिंग्स बढ़ने वाली है, गुड थिंग इज देयर, बट कर्म इज देयर, बिकॉज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न आपको जब तक कर्म नहीं देने, तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ देके जाएगा, लेकिन सैटर्न का ये हाल है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, नो डाउट। शादी हो सकती है इस साल आपकी, नो डाउट शादी हो सकती है। शादी के लिए आपका मन बहुत, दिमाग बहुत चल रहा है, मैं इस साल शादी कर लूँ, और शादी हो भी सकती है। बहुत ज़्यादा पावर जा रही है आपकी शादी की तरफ इस साल। स्टार्टिंग के 6 मंथ में हो सकता है कि आप कोई अच्छे ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएं, कमिटमेंट में चले जाएं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आप एक स्टेबल जॉब में भी जाएं, ये स्टेबल करियर आपको हो जाए कि आप अभी करियर हो गया, मुझे काम करना है। अपने दोस्त कौन से आप चुन रहे हैं, उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को ना कि पक्का कर लीजिए, फाउंडेशन जब बनाइए अपनी इस पूरे साल में, रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी 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 गुड। अगर सोच रहे थे इस साल कोई नन्ना मेहमान आया तो हो सकता है कि गुड न्यूज़ आपको ना मिले, बट दिस थ्रू आउट द ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। फैमिली के लिए समय अच्छा है, गुड टाइम। आप पैसा कमाना और जोड़ने के लिए पीछे बहुत भाग रहे नहीं, पहले अपने को तैयार कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। समय इज़ वेरी गुड, नो डाउट। मित्रों का ध्यान रखिए, क्या मित्र आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। पाइसेस वालों की फाइनली बात करने वाली हूँ। पाइसेस वालों के लिए ये समय अच्छा है, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब देयर सम कंडीशन फॉर द पाइसेस पीपल। एक्चुअली हो क्या रहा है पाइसेस वालों के लिए, करियर के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन आपके माइंड का जो इल्यूजन है उस वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए, या फिर आपको जो कर्म करने के लिए बाध्य कर, तो पाइसेस वाले हैं, जुपिटर है आपका असेंडेंट लॉर्ड, जुपिटर वाले काम नहीं करते, उपदेश देते हैं सिर्फ बैठ के। फिजिकली बॉडी में उनकी बहुत ज़्यादा कम फिट होती है, जुपिटर वाले आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं मोस्टली, ठीक है, और डाइजेशन में वो कुछ भी खा लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को इस वक्त आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है बड़े लेवल पर। उसके अलावा पैसा कमाना या पैसा जोड़ना दैट इज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर लव वंस के लिए भी सोच रहे तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इस पूरे साल में, बट इज गुड फॉर द करियर, नो डाउट। अपने जुपिटर लेवल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जाना, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जाना, मैं तो जॉब कर ही नहीं सकता, मेरी तो इमेजिनेशन ये है ही नहीं, मैं तो उस जॉब में बैठूंगा, मैं तो उस कंपनी में जाऊंगा, मैं तो उस पैकेज के बिना काम ही नहीं करूंगा, वो चीज़ों से निकलना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकलिटी में काम करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, पहली चीज़। उसके अलावा भगवान की आराधना कीजिए, किस्मत साथ देगी, लेकिन किस्मत तब साथ देगी जबकि आपके सपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ करके आएंगे, या फिर जब आप खुद अपने प्रारब्ध कर्मा के लिए बाहर निकलेंगे, अदरवाइज किस्मत साथ नहीं देगी। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो भी आपको आपके पेपर वर्क या फिर आपके सपोर्ट सिस्टम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देवी माँ की आराधना कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मेंटली प्रॉब्लम्स आपको
कोई फील हो सकती है, यानी कि फिजिकली तो जुपिटर का थोड़ा रहता ही, जैसे मैंने बताया, लेकिन मन से भी आप हो सकता है दुखी रहे हैं, बहुत डिप्रेशन वाले लेवल में जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मन से दुखी होने की वजह से फिजिकली बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। डोनेट सम मनी एंड डू योर कर्मा, थिंक लाइक अ सेटल। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, मैं फिर से वापस करियर पे आ जाती हूँ। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इज गुड टाइम फॉर यू, सपोर्ट सिस्टम की, लेकिन फिर भी कमी आएगी। जितना इल्यूजन में रहेंगे उतना बुरा रहेगा, खराब रहेगा आपके लिए। पैसा जोड़ेंगे, नो डाउट मनी विल बी देयर, बट यू कांट, आप भोग नहीं पाएंगे उसको। भोगेंगे भी तो ना बैड हैबिट्स से। एक एडिक्शन मत पालिएगा बिल्कुल भी किसी कीमत पर, इस पूरे साल की बात करें। बाकी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, नो डाउट। डू योर कर्मा, बी प्रैक्टिकल, फिजिकली मेंटली दोनों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। शिव भगवान की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। माता को आपको ब्लेसिंग लेना है, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा बहुत छोटा सा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द 2024। मैंने लगभग सारे फील्ड को कवर करने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 2024 में मेरे सारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, जो मेरे सपोर्टर हैं, उन सब के लिए मैं एक गिफ्ट लेकर के आने वाली हूँ। आने वाले टाइम में डेफिनेटली उसको मैं बताऊंगी कि मैं आपके सबके लिए क्या गिफ्ट लेकर के आ रही हूँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।